राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भागवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, थोड़ा अल्लाह का भी बताइए। हैं? अल्लाह का भी बताइए। वही तो बता रहे थे। हैं? कोई नहीं, वही तो बता रहे थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब बताओ। ओके। क्या ओके? कुछ नहीं, समझ आ गया। आ गया? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, क्या बोलो? अभी कुछ नहीं मैं समझ पाया, जो भी होगा देख लूँगा। अभी समझ नहीं पाए? सोचूंगा बस थोड़ा सा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। हैं? ये तो जानता हूँ। क्या है इसका मतलब? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो मैं समझता हूँ। बस भर इतना ही समझना, इससे आगे नहीं। चलो, ओके। समझदार राधे राधे हो गुरु तो जी। समझो, नहीं समझदार हो तो ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं झारखंड से हूँ, बलदेव दास है जी। नाम। वो मेरा भतीजा है, थोड़ा बिगड़ गया, उसको समझा। को बिगड़ गया? मेरा भतीजा बिगड़ गया? बिगड़ गया, माँ बाप का बात सुनता ही नहीं है। कहाँ है? बात कराओ। ये बैठो बेटा, इतने लोग बैठे, तुम भी बैठ जाओ। उनसे बात कर रहे हैं ना अभी, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, यहाँ लड़ने आए हो? फिर चुपचाप सब बैठे हैं ना, तुम भी बैठे रहो। बोलो बोलो बेटा। समझा दीजिए। हैं? ये बिगड़ गया, इसको समझा दीजिए थोड़ा। क्यों भैया, काहे बिगड़ गए लाला? माँ बाप की बात नहीं मानते? बोलो। शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? जी नहीं। और सिगरेट? नहीं। फिर क्या 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 काम करते हो? पढ़ते हो? नहीं करते हैं अभी। पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते नहीं हो? नहीं। अच्छा, फिर क्या करते हो? माँ बाप की बात मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हैं। नहीं मानते? भैया मान लो माँ बाप। बोलता है मेरा माँ बाप कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। अच्छा बताओ। ठीक है, आप बड़ा कर दिया और इसको कोई नहीं है बोलता है। ठीक है, ना मानो अच्छा है। कम से कम बेटा अपना ख्याल तो रखो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, योग्य बन जाओ। पैसे कमाते हो? जी। कितना कमाते हो? 1000। 1000 रोज का के महीने का? एक दिन का। 1000। क्या काम करते हो? टेंट हाउस में जाते हैं। टेंट हाउस में? तो क्या करते हो? 1000 रुपये महीना, मतलब 30,000 रुपये महीना हुआ, 1000 रुपये दिन के हिसाब से। क्या करते हो पैसों का? पैसा नहीं बचता है। नहीं बचता है? जी नहीं। कहाँ चला जाता है? बोलो बेटा। पैसे बचाना चाहिए बेटा, अपनी मेहनत से जो कमाते उसे बचाओ। अब है ना, माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है बेटे, माँ बाप के लिए थोड़ा सा सहयोग करो, माँ बाप का सेवा करो, बात सुन लो। सही रास्ते पर ही तो चलने का बोल रहे हैं ना माँ बाप। आप दोस्तों के संग में बिगड़ जाओगे तो नुकसान किसका होगा? आपका ही तो होगा ना। इसलिए गलत रास्ते पर नहीं चलना, ठीक है? जी। चलो आ जाओ इस तरफ। बोलो, ये बात कराओ भैया को। हैं? जी बात करो, बैठो अभी बात करें।
सब बैठो, अभी बात करेंगे। बोलो। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी, आपके चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो। जी, मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। जी जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है? हैं? सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है? सच और झूठ में क्या फर्क होता है? भाई सच तो पुण्य है, झूठ पाप है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। तो सत्य पुण्य है और झूठ पाप है। जी, और कुछ और बहुत सारे सवाल हैं हमारे, मैं भूल गया हूँ। पूछ लो। कभी याद आएगा तो फिर मिलने आ जाएंगे आपसे। हाँ, आते रहो। जी, श्री राधे राधे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। बोलो। जी, हम जिला भिंड से आए हैं। हमारे घर में मतलब माता पिता हमें मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ मतलब हमें क्या पाला गया था उस घर में, जिसमें हम जन्म लिया था उस घर में नहीं हमें पाला गया। किसने पाला आपको? जी, हमें किसी मुसलमान लोगों ने, मतलब मेरी माँ कुंवारी लड़की थी, कुंवारी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा, जी, हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी, तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान थी? मुसलमान थी जी। मतलब एक दिन के थे, हाल ही हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने? जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में जाते हैं, हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं है, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा तो हो गए ना। आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। जी। अब क्यों मारते हैं? मारते इसलिए मतलब हम जो कुछ बात होती है तो हम बोल देते हैं तो हमें मारा पिट्टी करते हैं, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं कलंकी सत्यानाशी। तो नहीं, तो आपको किसने बताया कि आप उनके बेटे नहीं हो? जी, जो हमें लेके आए थे ना उसने बताया था। कौन लेके आए थे? मतलब कोई थी, मतलब वो भी मुसलमान थी, तो उसने अपनी लड़की को दे दिया था मुझे। तब आप कितने बड़े थे? तब हम छोटे थे, 2 दिन के भी नहीं थे। तो फिर आप कैसे, उनकी बात हो सकता है वो आपको गलत बोल रहे हो? गलत नहीं सर, सच बात है। और जो उन्होंने मुझे पाला था ना वो मुझे लेने भी आए थे। फिर आप उनके साथ गए क्यों नहीं? नहीं गए, क्योंकि जब हमें छोटों में छोड़ दिया तो हम बड़े होके तब थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर में हम जान पहचान नहीं, हमारी कोई जनी, उस घर में थोड़ी जाएंगे प्रभु जी। जिसमें हमें ममता का प्यार नहीं मिला, जिसने हमें एक दिन का दूध नहीं पिलाया, अपने उस घर में कैसे चले जाएंगे आप बताइए गुरु जी। सही है। तो फिर जहाँ हो, जिसने पाला पोसा, तो उनके साथ रहो ना अच्छे से। वो लोग मारा पिट्टी करते हैं एक्चुअली। क्या मेरे जिन्होंने पाला था ना वो भी एक्सपायर हो गए फांसी लगा के। तो वो मर गए। तो दादी है ना जो जिस घर में पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। और बुआ मेरी ख़त्म हो गई तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंकी आप ना घर में से बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। आप कुछ काम करो। आप काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा करते पत्ती हो? कुछ नहीं करते प्रभु जी। हम्म। जी, मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना। जैसे क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। हाँ। और घर में जाते हैं ना तो 1-2 दिन रुकते नहीं देते। मतलब मेरे चाचा है ना तो वो गाली आली देता है। जी, ठीक है। ठीक राधे है। राधे प्रभु जी। ठीक, खुश रहो। श्री राधे प्रभु जी। जी, भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है? जब हम भगवान को याद करें वो भक्ति है। जब भगवान हमें याद करने लग जाएं तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे गोपियों ने याद किया कृष्ण को, ये भक्ति थी। पर जब गोपियाँ काम कर रही थीं अपना, पर भगवान बांसुरी बजाकर गोपियों को याद कर रहे थे रास रचाने के टाइम। तो भगवान ने जब गोपियों को याद किया, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। और गोपियों ने सब छोड़ करके, पुत्र को, परिवार को सब छोड़कर भगवान की ओर दौड़ी, यही पराकाष्ठा है। भरत जी ने सब छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, और राम जी की तरफ चित्रकूट की ओर दौड़े, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि भगवान हमें याद कर रहे हैं? बस भगवान सबको याद करते हैं। जब आप भगवान, जैसे राम, अवश्य। जैसे भरत जी राम को याद करते हैं ना, तो राम जी भी तो भरत जी को याद करते हैं। हनुमान जी राम जी को याद करते हैं, तो राम जी भी तो हनुमान जी को याद करते हैं। मीराबाई कृष्ण को याद करती हैं, तो क्या कृष्ण भगवान मीरा को याद नहीं करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, जब आप भगवान में डूब जाते हैं, सुदामा कृष्ण को याद करते हैं, तो क्या कृष्ण सुदामा को याद नहीं करते थे? सुदामा को याद करते थे, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश, उनके पास भेजो
ये स्वयं भगवान कहने के लिए आए। उनकी आशा हुई। फिर तो हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें याद जरूर करते होंगे। 2-3 प्रश्न हो रहे हैं प्रभु जी। जी जैसे कि भजन में एक तारतम्य लगातार बना रहा था, मतलब बहुत मन लग रहा है, लेकिन उसके बाद तारतम्य टूट जाता है, मन नहीं करता, उसमें बैठने का मन नहीं करता भगवान के सामने, और कभी इतना मन करता है कि बैठे ही रहो, वहाँ पे कथा भी सुन लो, भागवत पुराण भी कर लो, कुछ अध्याय कर लो उसके। अब जब हटता है तो बहुत क्षीण होने लगता है वो, और बहुत अंदर से गलत व्यवहार से लगता है, मतलब विकलता सत्संग लगती है। करते रहिए, भगवान की कथाएं निरंतर सुनते रहिए। अभी भक्ति का पहला पाठ पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सत्संग करिए। जितना अधिक सत्संग करेंगे, जितना अधिक भगवान नाम जप करेंगे। काम करते पैसे कमाते हैं, हाँ जी, दिल्ली में हूँ मैं। काम भी करिए, पैसे भी कमाइए, पर कार्य करते हुए भगवान को याद करते रहिए और सत्संग कथाएं नित्य सुनिए। अगला प्रश्न प्रभु जी, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उस स्कूल में 90% विधर्मी हैं, तो वो नॉन वेज भी लाते हैं, और मेरे पास फर्स्ट क्लास है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो टिफ़िन लाते हैं तो सर खोल दो, या जो बोतल है तो वो मुंह से में लगाएंगे सर खोल दो, या कभी थूक भी देते हैं, मतलब जब बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उनको तो पता है ही नहीं। अब वो नॉन वेज भी लाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप समझ अपना सकते काम हैं? करो, बस आप उन बच्चों को संस्कार देते रहो। आप अच्छे हैं तो आप उनको संस्कार दे सकते हैं। कि खाएं ना खाएं? नहीं, हाँ वो सब बाद में बताइए यदि वो समझें इस चीज़ को तो। नहीं, वहाँ पे वो एक फैक्टर है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का ही, कि यदि हम वहाँ पे राम भी बोलते हैं तो बच्चे बहुत अलर्ट हो आते हैं कि कैसे बोल दिया, क्योंकि वो जो पूरा मेजोरिटी इलाका है वो मुस्लिम का ही है। भाई किसी का इलाका हो, इलाका तो कुत्तों का होता है, कोई शेर का थोड़ी होता है। इसलिए आप ये छोड़ो कि किसका इलाका है, बस आप तो बस अपना काम करिए, उनको बात बात में संस्कार दीजिए। वो तो हाँ। बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो हम तो तो केवल सम्मान बच्चों को है। संस्कार देना जानते हैं। कोई भी बच्चा मेरे सामने कोई भी आके बैठे, हिंदू बैठे, मुस्लिम वो बैठे, तो सिख सम्मान बैठे, रहेगा। ईसाई बैठे, अवश्य। जो बैठे हमारे पास तो केवल संस्कार सबके लिए है। क्या मुसलमान के लिए सत्य बोलने का कार्य नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमान के लिए सत्य नहीं है? क्या मुसलमान के लिए दया नहीं है? क्या मुसलमान के लिए धर्म का रास्ता नहीं है? सबके लिए है। हमारी बस ड्यूटी रस यही है, खान। बट वो जो खाना लाते हैं ना, बस कह रहे खोलो, अब कितनी बार हाथ धोएंगे हम भी, मान लो कभी हम भी पानी पियेंगे अपनी बोतल से, बोतल छू ली तो उसके लिए कभी कभी लगता है। तो कोई बात नहीं, ये अपराध नहीं है, वो बच्चे हैं, आप तो उनकी हेल्प करते हैं, करते रहिए बस। दो प्रश्न और प्रभु जी। जैसे कि हम वृंदावन आए, बांके बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, श्री राधा रमन जी गए, तो वहाँ पे एक ही जगह सबको भागवत करके, मतलब दृष्टि रख के एक जगह प्रसाद चढ़ा दिया, हर जगह अलग अलग प्रसाद चढ़ाएं? एक जगह चढ़ा दिया, सब जगह चढ़ गया बस। तो दूसरी जगह अनिवार्य नहीं है? बस। और दीक्षा के बाद 4 बजे उठना आवश्यक है? हैं? दीक्षा लेने के बाद मान लो दीक्षा ले ली, जरूरी नहीं है, और जल्दी उठना सीखे। सूर्य उदय के पहले उठ जाएं, ये नियम बनाओ। ठीक है बाबा। सूर्य उदय के पहले। श्री राधे प्रभु जी, हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे। आपको बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो कथा सुना के सबका जीवन में बहुत बदलाव लाए हो। इसके साथ साथ मेरे पति की भी लाए हो, कि जो मुझे 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए लेकर आए। कभी मेरी बात को सुनते नहीं थे। मैं पहली बार बोली कि मुझे बस एक चीज़ मेरे लिए कर दो, मुझे वृंदावन जाके मुझे 7 दिन की कथा सुना दो बस। तो ले आए पति? हाँ आए मेरे साथ। पति बहुत अच्छे हैं आपके? हाँ बहुत अच्छे मेरे। अच्छे पूछो महाराज जी, मेरे 3 पीढ़ी से लेकर कोई कभी कोई नशा वगैरह नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं है, अच्छे से चल रहा था सब। मेरे पास बस यही था, मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लग गए? अरे बहुत लॉकडाउन से कथा सुनते थे, बहुत मेरी बात सुनने बहुत बारे। इसके लिए मैं उनकी भी धन्यवाद करती हूँ, आपको भी जो कथा सुनाकर इनकी बदलाव लाए हो। हाय मेरे पति इधर बोलोगे राधे राधे जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम जी। बरसाने वाली की जय, जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु एक प्रार्थना है आपसे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसने MBA करा हुआ है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है, सबसे व्यवहार अच्छा करता है, और मैं भी उसका बड़ा प्यार करता हूँ गुरु जी, लेकिन मुझसे वो बोलता नहीं है बस। अच्छा, बस लेकिन आप बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से? हाँ गुरु जी, पर वो आपसे बोलता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं बोलता? अब वो पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है, बाकी सब भगवान ने सब कुछ दिया है। मेरे प्रभु ने उसका मैं एहसान भूल नहीं सकता।
लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मैंने कौन सा अपराध कर दिया। गुरुजी बहुत अच्छा है, वो कोई भी गलत नहीं कहता, ना कोई गलत है उसमें, ना मुझ में है ना उसमें, फिर भी वो बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे? हाँ, अब मेरे मेरा बेटा है, तो एक पिता चाहता है कि भाई अपने बच्चे को प्यार करे साहब। तो आप अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगा लेते बेटे से हटा के? गुरुजी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठते तो हैं पर मन तो बेटे में ही धरा है ना। नहीं गुरुजी मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ सुबह, फिर नहा के मंदिर जाता हूँ बराबर में, ऐसी वाली बात नहीं कोई ऐसी बेटे ने बात करना बंद कर दिया, अच्छा है। अच्छा अब अपना पूरा मन समर्पण भगवान में कर दो। बेटा चलो बात भी करना शुरू कर दे, तो बात करके भी क्या मिलेगा आपको? नहीं, चलो एक प्रभु भगवान की एक इच्छा होती है साहब। भाई देखो बेटा बात करे आपका, भगवान करें कि बात करने लग जाए, उसका तो धर्म है कि वो आपकी बात करे आपसे, आपके पांव धो के पिए, यही पुत्र का धर्म है। वो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन आपको भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपना मन बेटे से हटाओ और पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के चरणों में कर दो। उम्मीद मत करो कि बेटा बात करे, बस भगवान हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। गुरुजी वो ही वृंदावन आता है साहब धाम के लिए, वो भी बड़ा भक्त है, ऐसी वाली बात नहीं। अब क्या कहें, बस थोड़ा कुछ ऐसा आशीर्वाद दे बस कि भगवान की कृपा हो जाए, बस कोई बात हो जाएगी, बोलने लग जाएगा आपसे। ठीक है, धन्यवाद साहब, खुश रहिए। प्रणाम साहब। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे गुरुजी, राधे। आपको एक तो न्यू आश्रम बनाने के लिए शुभकामनाएं। ठीक गुरुजी है। एक सवाल मैंने भागवत गीता में पढ़ा था, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्णा भावना अमृत के सतर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती, अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। गुरुजी प्लीज कृपा करके मुझे इसका तात्पर्य समझाएं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, गुरु के द्वारा ही सच्चा मार्ग मिलता है। यही इसका पूरा भाव है कि गुरु मुख्य रूप से होना चाहिए जीवन में। मेरे गुरु ना होते तो आज मैं इस तरह का कार्य ना करता। यदि इस तरह का कार्य दास अनिरुद्ध कर रहा है तो गुरु जी की कृपा है, क्योंकि गुरुजन ही हमें सही रास्ते पर लगाते हैं, जीना सिखाते हैं, कार्य करना सिखाते हैं, तो गुरु तो जरूरी है। ठीक है, ओके। गुरुजी एक मेरी पत्नी ने आपसे मेरी ही माता के बारे में कुछ सवाल पूछना है, तो आप इससे तो आप ही पूछ लो, वरना सास बहू की लड़ाई ना हो जाए। आप अपनी पत्नी को बुरा काहे बनवा रहे हो अपनी सास माँ से? राधे राधे गुरुजी। जी मैं ही सारा हरियाणा से हूँ। बताओ। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है, बहुत मेरी 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपके 2 बेटियां हैं? हाँ जी 2 बेटी है तो मेरी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। कौन बोला? हम बोलते कि हमें 2 बेटियां ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है, फिर हमें तो लगता है हम गुरु मंत्र लिया हुआ है, आपसे लिया गुरु मंत्र, 2 साल हो गए। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। ये देखो बाल गोपाल की सेवा करती है, इसे हमने बेटा बनाया हुआ है। सही है। अच्छा बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर कोई बोल तो रहे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटियां हुई तो बेटा भी होगा। अभी कितने साल की है आखिरी बेटी आपकी, छोटी बेटी? ये 8 साल की है, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं काहे नहीं पता है, पता भगवान को सब पता है। आएगा। गुरुजी हाँ। ये ऐसे बोल रही है कि जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 15 साल की एज में मेरे। हाँ। उस टाइम मैं 15 साल का था।
और हम 2 भाई थे। अभी मेरा एक ब्रदर भी एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो मेरे बड़े भाई की भी एक बिटिया थी, अब मेरी 2 बिटियां हैं। तो वो बस माता जैसे रिश्तेदार बोलते हैं कि एक लड़का होना चाहिए आगे पितरों को अर्पण के लिए, कुछ भी है। तो अभी मैं इन्हीं में ही खुश हूँ। पहले तो मैंने एक गुड़िया रखी, लेकिन भगवान की कृपा से दूसरी भी आई है, लेकिन अब मेरा तीसरे का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे और ये मतलब 2 से 3, 3 से 4 ऐसा मतलब बिल्कुल क्या नहीं। दिक्कत क्या है? मुसलमान तो 10-10 आने दे रहे हैं, तुम 2 में ही खुश हो गए। अरे और आने दो, क्या दिक्कत है? ठीक। हाँ गुरुजी, एक्चुअली दिक्कत ये है